वेलकम टू माय वीडियो गाइस। तो अगर आपका स्कॉर्पियो या फिर वृश्चिक राशि में सन मून राइजिंग है तो ये रीडिंग आपके लिए है कि इस दिसंबर के महीने में आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आने वाला है। तो चलिए देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप हमारे रिटर्निंग व्यूअर्स हो तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए और मैं दिल से दुआ करती हूँ कि आप सब लोग खुश रहो, आबाद रहो और ऐसे ही तरक्की करते रहो। तो चलिए शुरू करते हैं करियर के कार्ड से। पहले कार्ड्स देख लेते हैं। पहला कार्ड है किंग ऑफ वंस, फिर है यहाँ पे द सन, ओके, टू ऑफ कप्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स, द लवर्स, यहाँ पे है फोर ऑफ सोर्ड। तो चलिए शुरू करते हैं करियर के कार्ड्स। यहाँ पे मैंने सातवां कार्ड ले लिया है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप अभी जो पहले जो चीज़ों से भागते थे उस चीज़ों का अभी इस महीने आप सामना करने वाले हो। और काफ़ी हद तक यहाँ पे अपने हर एक काम को लेकर आप बहुत ज़्यादा, पहले जो काम आपने किए हैं उसको लेकर यहाँ पे इस महीने बहुत ज़्यादा सोचोगे, ऐसा लग रहा है। और कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स आपके पास आ रही है काफ़ी हद तक। यहाँ पे काफ़ी बैलेंस्ड एनर्जी में हो आप अभी, यहाँ पे दिख रहा है। और उसके अलावा भी जो भी काम आप कर रहे हो उस फील्ड में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, आपको शायद लग रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जो कंपटीशन है वो आपकी थॉट से है कहीं ना कहीं, और अपने आप से है। क्योंकि यहाँ पे आपकी जो फेलियर्स है ना, आपके खुद को लेकर यहाँ पे बहुत सारे ऐसे इनसिक्योरिटीज़ है जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है काफ़ी हद तक। और इस महीने कहीं ना कहीं वो इनसिक्योरिटीज़ बाहर आ रही है काफ़ी। मुझे ऐसा लग रहा है कि चाइल्डहुड में आपको शायद ऐसा बोला गया था कि आप काफ़ी नहीं हो, आपके पास उतनी काबिलियत नहीं है, ऐसी चीज़ें आपको शायद सुनने को मिली थी, जिस वजह से भी यहाँ पे आपके अंदर एक इनसिक्योरिटी हुई है डेवलप। तो यहाँ पे उस चीज़ों को हील करने के लिए इस महीने आपको मौका दिया जा रहा है ताकि आप उसको हील कर सको। और अपने जो एक्चुअल लीडरशिप क्वालिटी है, आपकी जो बोल्ड अंदाज है, एक करेजियस, एक आप कह सकते हो एक फोकस्ड वे में आप आगे जिस तरीके से बढ़ना आपको चाहिए उस तरीके से आप इस महीने आगे बढ़ोगे। चाहे कोई भी काम आप करते हो, काफ़ी यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि हीलिंग है, और यहाँ पे यूनिवर्स आपको मदद कर रहे हैं इस चीज़ों को हील करने के लिए। और टॉक्सिक लोग आपसे, आपके सामने जो आ रहे हैं उनसे आप यहाँ पे पहले, जिन्होंने कहीं ना कहीं आपको टॉक्सिसिटी दिया है, आपको छोड़कर चले गए हैं, या फिर आपसे काम निकलवा कर आपको मैनिपुलेट करके चले गए हैं, इन सभी लोगों से आप दूर जा रहे हो कहीं ना कहीं। या फिर इन सभी लोगों को आपने भांप लिया है कि ये पर्सन है, तो इन सभी लोगों से आपने काफ़ी, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दूर जा रहे हो। आपने ठान लिया कि इनसे अभी रिश्ता नाता तोड़ना है, इन सारे लोगों को मुझे अपने ज़िंदगी से बाहर निकलना ही है। और इसकी वजह से भी यहाँ पे बहुत सारे लोग आपके इर्द गिर्द हैं, आपके बारे में जानना चाहते हैं कि आप क्या कर रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे वो देख पा रहे हैं कि आपके अंदर एक बदलाव आ रहा है, आपके अंदर में कुछ भी चल रहा है। आप लोगों के सामने बहुत डट के खड़े हुए हो और डट के इस महीने में मुकाबला करने वाले हो कहीं ना कहीं। कुछ तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपके साथ अच्छी होगी इस महीने, लेकिन हाँ बहुत सारे बदलाव से भी आप गुजरोगे, और जो भी बदलाव होगा वो बहुत जल्दी का होगा, जल्दी जल्दी बदलाव है। इसीलिए थोड़ा सा यहाँ पे आपको रेस्टलेस ना, मतलब जल्दबाजी आपको करनी फील हो सकती है कि हर एक चीज जल्दबाजी में कर लेते हैं, हड़बड़ी आपको फील हो सकती है। तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको काम डाउन करने की जरूरत है कहीं ना कहीं। एनर्जी जल्दबाजी की है, लेकिन आपको थोड़ा सा यहाँ पे काम डाउन कर लेना चाहिए। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे लव के कार्ड्स। लेकिन उससे पहले अगर आप पेड रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है पेड रीडिंग का, आप वहाँ पे जाके पेड रीडिंग बुक कर सकते हैं। तो चलिए कार्ड्स देख लेते हैं। पहले यहाँ पे पहला कार्ड ही है सेवन ऑफ सोर्ड्स, फिर है एस ऑफ सोर्ड्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, फिर से है लवर, स्ट्रेंथ, हायरोफेंट और हैंग्डमैन। ओके, चार मेजर अरकानाई। ओके, देखिए कहीं ना कहीं यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जिस पर्सन ने आपको धोखा दिया था, या फिर ज्यादातर मुझे लग रहा है कि घोस्ट किया है जिस पर्सन ने, कहीं ना कहीं वो कोशिश करेंगे आपके सामने आने की, आपकी तरफ मूव कर रहे हैं,
आपकी इस जो रिलेशनशिप है उसको लेकर वो पॉजिटिवली सोच रहे हैं। कहीं न कहीं वो जानते हैं कि आप दोनों एक-दूसरे को मतलब एक जैसा ही प्यार करते हो, और ये प्यार मतलब कुछ एवे ही नहीं है। आजकल की वो रिलेशनशिप, सिचुएशनशिप नहीं है। कहीं न कहीं ये उनको मालूम चल चुका है काफ़ी हद तक, और आपको वो बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन कहीं न कहीं जब वो आपको देखते हैं तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे डरते हैं, नर्वस फ़ील करते हैं, और उन्हें खुद को लगता है कि वो आपके लिए सही इंसान नहीं है, आप बेहतर डिज़र्व करते हो। ये उनके थॉट प्रोसेस में है। तो अभी तो वो कोशिश करेंगे आपको मेंटल क्लैरिटी देने की, आपके पास आने की, यहाँ पे कोशिश पूरी तरीके से करेंगे। लेकिन इस महीने में यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि उनके इर्द-गिर्द, या फिर आप कह सकते हो उनकी सोच में बहुत ज़्यादा यहाँ पे कन्फ्यूज़न है कि आपके सामने अगर मैं आऊँ, तो मुझे क्या बोलना होगा? क्योंकि कहीं न कहीं यहाँ पे वो प्यार अपना, आप कह सकते हो बोलना चाहते हैं, लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं। काफ़ी ट्विन फ्लेम और सोलमेट दोनों ही वाइब मैं देख पा रही हूँ, क्योंकि दोनों ही कार्ड यहाँ पे है। लेकिन ज़्यादातर मुझे ट्विन फ्लेम की वाइब्स ज़्यादा ज़्यादा मुझे यहाँ पे दिख रही है। और काफ़ी हद तक ये कह सकते हो आप कि आपके पार्सन यहाँ पे कोशिश ज़रूर करेंगे कि आपको प्रपोज़ल देने की, एकदम शादी के प्रपोज़ल के बारे में ही सोच रहे हैं वो। लेकिन कहीं न कहीं उन्हें लग रहा है कि अभी जो टाइम है वो सही नहीं है आप दोनों के लिए। क्योंकि आपको भी करियर में ग्रो करनी है, और आपके पार्सन को भी करियर में ग्रो करनी है, क्योंकि उनका जो पाला अभी पड़ रहा है, जैसे आप टॉक्सिक लोगों से डील कर रहे हो, बुरे लोगों से आपकी जो एनर्जी चूस लेते हैं या फिर मैनिपुलेट करते हैं, ऐसे लोगों से जो आप डील कर रहे हो, आपके पर्सन भी कहीं न कहीं वैसे ही लोगों से डील कर रहे हैं। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिररिंग एनर्जी है आप दोनों के बीच में। तो आप दोनों ही सोच रहे हो बहुत ज़्यादा, शादी के बारे में जब भी सोचते हो तो आप इस पर्सन के बारे में सोचते हो, चाहते हो आगे बढ़ना कहीं न कहीं। और यहाँ पे मैं कह सकती हूँ कि आप कोशिश ज़रूर करोगे एक-दूसरे के साथ मिलने की, लेकिन अभी समय करेक्ट नहीं है। मेंटल क्लैरिटी देने की कोशिश भी करोगे, लेकिन इस महीने में मैं ज़्यादातर यहाँ पे नहीं देख पा रही हूँ। ज़्यादा मुझे लग रहा है कि अगले महीने हो सकता है, या फिर आप कह सकते हो कि यहाँ पे अ, जेमिनी सीज़न या फिर लियो सीज़न में कुछ हो सकता है। मतलब लगभग अगले साल की आप मई के आसपास या जून के आसपास, या फिर आप अगस्त के टाइम में, अगस्त की जो टाइम फ्रेम है उस टाइम में कुछ हो सकता है आप दोनों के बीच में बातचीत, ऐसा लग रहा है। क्योंकि आप दोनों ही अभी करियर को लेकर, अपने हीलिंग को लेकर, अपनी जर्नी को लेकर बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो। कमिटमेंट दोगे ज़रूर, आपके पर्सन आपको देंगे ज़रूर ये कमिटमेंट, आप भी दोगे और आपके पर्सन भी देंगे। लेकिन थोड़ी टाइम लगेगा यहाँ पे आप दोनों को ही। तो आपके पर्सन यहाँ पे वृषभ राशि के हो सकते हैं, सिंह राशि हो सकती है, जेमिनी राशि हो सकती है। इसके अलावा मुझे यहाँ पे कुंभ राशि लग रही है, और यहाँ पे तुला राशि की भी प्रेजेंस मैं देख पा रही हूँ। तुला राशि और कन्या राशि भी यहाँ पे प्रेजेंट है। कर्क राशि भी हो सकती है। ओके, तो बहुत सारी राशियां है यहाँ पे, लेकिन जो प्रोमिनेंट एनर्जी है वो है यहाँ पे सिंह राशि की एनर्जी, वृषभ राशि की एनर्जी और जेमिनी की एनर्जी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं और क्या है आपकी एनर्जी में। यहाँ पे पहला कार्ड है राइटनेस, फिर है आइसोलेशन, ऑर्डिनरीनेस, सप्रेशन, शेयरिंग, सोरो, द सोर्स। देखिए, आप दोनों की करियर बेहतर होगी, लेकिन यहाँ पे आप दोनों की पास्ट की जो भी फेलियर है उसको यहाँ पे छोड़ना होगा काफी हद तक। यहाँ पे आप दोनों ही एक दूसरे को लेकर सोच रहे हो, पास्ट की चीजों को लेकर बहुत ज्यादा सोच रहे हो, और कहीं ना कहीं नई चीजें करने को लेकर या फिर कोई भी काम करने को लेकर आप पहले बहुत ज्यादा ओवरथिंक कर रहे हो। यहाँ पे जितना मतलब आपको ओवरथिंक नहीं करना चाहिए उससे ज़्यादा ही आप यहाँ पे ओवरथिंक कर रहे हो काफ़ी हद तक। तो उसको यहाँ पे थोड़ा सा कम करना होगा, एक्शन ले लेना चाहिए। इस महीने जितना आप एक्शन लोगे, जितना आप काम करोगे, उतना ही आपके लिए अच्छी होगी। लेकिन हाँ, ओवरथिंक नहीं करना, और जल्दबाजी में एक्शन भी नहीं लेना है। थोड़ा सा आपको आपकी, जैसे मैंने कहा कि एनर्जीज को बैलेंस करके चलनी है, तभी यहाँ पे आप जो भी काम करोगे वो आप कह सकते हो कि अच्छा फल देगा आपको, है, आपकी ग्रोथ में हेल्प करेगा। ओके, तो चलिए अभी देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है आपके लिए। पहला कार्ड है सोल पर्पस। ओके, आर्कएंजल गैब्रियल और रेनबो। देखिए, कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको सोल पर्पस पता चल चुका है, या फिर पता चलने वाला है इस महीने में,
और आर्कएंजल गैब्रियल आपको मदद करेंगी उसमें आगे बढ़ने में काफ़ी हद तक। यूनिवर्स आपको मदद कर रहा है ताकि आप समझ पाओ कि आप जिस रिलेशनशिप में हो और जहाँ यहाँ पे जो आपके साथ चल रहा है, ठीक है, वो कहीं न कहीं आपकी जर्नी की एक पार्ट है। तो यहाँ पे उसको समझना होगा और उसके मुताबिक यहाँ पे आपको काम करना होगा ताकि आप आराम से कोई भी प्रॉब्लम्स जो आपके सामने आ रहा है, वो उसे आप सॉल्व कर सको। फिर है वाइल्ड फ्लावर्स, पावर, ब्रेड, सॉल्टिट्यूड, फेथ, रैबिट। देखिए, इस महीने कहीं न कहीं बहुत सारी अवेकनिंग से आप गुज़रोगे, बहुत कुछ रियलाइज़ेशन आपको फ़ील हो सकता है और कहीं न कहीं यहाँ पे ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आएँगी जो आपको लगता था कि अ, ये ऐसे नहीं हो सकता है या फिर ये मेरे लिए सही नहीं है, वो ही कहीं न कहीं आपको सही लगने लगेगा। जैसे मैंने कहा कि आपकी पर्सपेक्टिव यहाँ पे चेंज हो रही है, आपकी पहले जो लगती थी आपके पास उतना पावर नहीं है या फिर आप उतने काबिल नहीं हो, वो कहीं न कहीं यहाँ पे चेंज होने वाला है। अपने आप को लेकर आपकी जो नेगेटिव थॉट्स थी, वो पूरी तरीके से बदलने वाली है, ये यहाँ पे होगा और काफ़ी हद तक आपको लगेगा कि शायद जो भी कुछ आपके साथ हो रहा है, वो गलत हो रहा है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे आपको दिखाया जाएगा कि आप क्या हो और क्या डिज़र्व करते हो। फिर है देखिए कार्ड एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस, तभी यहाँ पे मतलब 2025 की शुरुआत में अच्छी चीज़ें होने वाली है आपके साथ क्योंकि साल मंगल का है और आपकी जो लॉर्ड है वो भी मंगल है। फिर है स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन एंड कम्युनिकेशन इज की। फिर है आई लेट गो ऑफ द शैडो ऑफ द पास्ट बाई सीइंग समवन फॉर द फर्स्ट टाइम विद द आईज ऑफ लव। फिर है आई रिकॉग्नाइज दैट आई हैव चूजन फियर एंड आई चूज अगेन आई चूज लव एंड व्हेन आई फोकस ऑन माई इनर लाइट आई सी द वर्ल्ड थ्रू द लेंसेस ऑफ लव। देखिए कहीं ना कहीं यहाँ पे वो कह रहे हैं कि आपको जो लग रहा है कि जो करना चाहिए वो आपको करना है और आपको जो लग रहा है आपकी इंट्यूशन जो चीज़ें आपको बता रही है उसके ऊपर गौर करना सीखिए और यहाँ पे दूसरे लोगों के साथ जितना कम्युनिकेशन करोगे जितना यहाँ पे बात करके आगे बढ़ोगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। और जैसे मैंने कहा कि शुरुआत में प्रोजेक्ट में काम करना आपके लिए इस महीने बेहतर होगा, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस कीजिए और पास्ट को यहाँ पे रिलीज करना है। पास्ट की चीज़ों को लेकर अभी तक बैठे हुए हो काफ़ी, देखिए जितना आप यहाँ पे अपनी एनर्जीज को खाली करोगे, जितना एनर्जीज को क्लियर करोगे उतना ही अच्छी चीज़ें, एम्प्टी स्पेस जनरेट होने से ही अच्छी चीज़ें यहाँ पे मैनिफेस्ट होती है और मैनिफेस्ट तभी यहाँ पे हो सकती है जब यहाँ पे आपकी एनर्जी प्योर हो, आपकी एनर्जी क्लियर हो, आपकी एनर्जी में कोई कंफ्यूजन ना हो, बैलेंस्ड हो एनर्जी, तभी यहाँ पे उन अच्छी चीज़ें आपकी तरफ फ्लो करेगी, एबंडेंस फ्लो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे उसके ऊपर आपको फोकस करनी चाहिए। अपने साथ भी आपका कम्युनिकेशन आपको ठीक करना है, आपको क्या एग्जैक्टली चाहिए वो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको जानने की ज़रूरत है इस महीने तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको जाननी है कि आप एग्जैक्टली में क्या चाहते हो, क्योंकि यही आपके सोल पर्पस के साथ आपको जुड़ेगा। तभी आपको पता चलेगा कि आपको इस लाइफ में क्या करना है, क्या करने के लिए आपको इस जर्नी में डाला गया है और क्या करना आपकी मकसद है। देखिए आपकी इंट्यूशन को बढ़ाना, आपके करियर में ग्रोथ देना, आपको आगे लेकर जाना, इस महीने सब कुछ होगा। तभी तो यहाँ पे नया साल इसीलिए मतलब इस तरीके से उसको डिज़ाइन किया गया है ताकि आप ग्रोथ कर सको। तभी यहाँ पे ये जो चैलेंजेस है इससे पार होकर ही आप यहाँ पे आगे बढ़ोगे। तो बस अपने ऊपर भरोसा कीजिए, यूनिवर्स के ऊपर भरोसा कीजिए और आगे बढ़ चलिए। तो ये रहा आप लोग के लिए रीडिंग स्कॉर्पियो। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आया है, आपको रेजोनेट हुआ है तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को और पेड रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाके पेड रीडिंग बुक कर सकते हैं। और चलिए फिर मिलते हैं किसी और रीडिंग्स के लिए।